एक बार एक राजा के शयन कक्ष में एक जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो उसे वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि जू को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर ना था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। जू बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। खटमल ने कहा, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। यह कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। शाम के बाद रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देखकर खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेजी से खुजली होने लगी और उसकी नींद टूट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने में बैठी जू राजा के सेवकों को नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान भी रहना चाहिए।